Aşağıdaki नीचे दिए गए kelimeleri वर्ड्स को sözlükten डिक्शनरी से bakınız देखिए डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपके सबको मीनिंग बता देता हूँ। alıcı देखें, almak का मतलब क्या होता है? almak टू टेक, लेना। तो alıcı लेने वाला, लेने वाला। सातवां क्या होता है? बेचना। तो satıcı बेचने वाला, बेचने वाला। ठीक, ये satıcı लिखा हुआ है इस तरह, वहां पे बेशक आप जी, देखें जी, उसके सामने बेचने वाला, ठीक। almak लेना, सातवां बेचना। तो क्या जी, पहला लफ्ज क्या हो गया हमारा? alıcı, लेने वाला। ठीक, आप दुकान पे क्या लेने गए हैं जी? फॉर एग्जांपल क्या लेने गए हैं जी? चॉकलेट लेने गए हैं, यumurta लेने गए हैं, ठीक है। आप alıcı होंगे और दुकान वाला satıcı होगा। फिर है आलिश वेरिश। अब देखिए, आलमक लेना होता है ना, और वेरमेक देना। तो आल से ये लफ्ज बना है आलिश और वेर से बना है वेरिश, यानी कि लेन देन। और आलिश वेरिश मरकज, लेन देन का मरकज। अच्छा, ठीक है, थैंक यू जी, बड़ी खुशी हुई जान के। ठीक है, जो सराफा मार्केट में चलता है वही आलिश वेरिश, लेन देन का मरकज। ठीक है जी। हाँ, यानी कि इसका मतलब शॉपिंग सेंटर नहीं होता, ठीक। अच्छा, हम ये समझते हैं शॉपिंग, हमेशा शॉपिंग। बस अब समझ आ गया ना? जी जी। फिर है बक्काल। बक्काल कहते हैं जो मोहल्ले में हमारे दुकान होती है। हाँ जी, जो मोहल्ले की दुकान होगी, अलग होगी जो, परचून की दुकान, जी बिल्कुल। फिर है अच्छा, दुकान को दुकान कहते हैं ना जी, दुकान को दुकान कहते हैं, दुकान। जी जी, डबल क्या आएगा? बक्काल में भी डबल क्या है। बोर्श कहते हैं उधार को। जी। अच्छा, हाँ, मसलन जुमले के तौर पे बिराज बोर्च वेरिर मिसिंग, वेरिर मिसिंग, थोड़ा सा उधार दे दोगे क्या? वेरिर मिसिंग। अच्छा जी, बिराज वेरिर, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। हाँ, बिराज बोर्च वेरिर, वो भी बना देते हैं। बोर्च isteyip utandırmayın, कि उधार मांगकर उठानमक मत शर्माना होता है ना, तो उठानदरमक, जी जी जी, वो शाय फील करवाना। तो आप कहें उधार मांगा शर्मिंदा ना करें, और isteyip utandırmayın। जी जी, ठीक हो गई। वो भी बना दो, जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता उधार बंद है। चल लिखवा देता हूँ। कश्मीर özgürlüğüne kavuşana kadar borçlar yasaktır. yasak मना है। yasak मना है। क्या है? कश्मीर özgürlüğüne kavuşana kadar, कि कश्मीर आजादी तक पहुंचने के लिए, आजादी तक जब तक नहीं पहुंचेगा, बोर्शदार यसाक्तर। ये क्योंकि आकदार और एकदार का मतलब क्या होता है? तक, तब तक। जैसे हम कहते थे सबाहा कदार सनी bekledim, सुबह तक तुम्हारा मैंने क्या किया? इंतजार किया। mesela İstanbul'a kadar yolu var, इस्तांबुल तक रास्ता है, वगैरह वगैरह। आकदार और एकदार, ठीक जी, सारा मिटा दिया मैंने। ठीक है, तो क्या है जी? बोर्च कहते थे उधार को। फिर है चार्शु। चार्शु कहते हैं मेन बाजार को। मतलब पाकिस्तान में भी होता है ना, ये मोहल्ला इधर, मोहल्ला इधर, मोहल्ला, दरमियान में बड़ी रोड जा रही है जिसके हर तरफ दुकानें हैं, तो ये रोड क्या होगी? चार्शी होगी। ठीक, यानी कि जनरली बात करूं, टर्किश में जो भी हर सिटी का सेंटर होता है, तो सेंटर के चारों तरफ सड़कें जा रही है, वो सारी चार्शी होती है, क्योंकि हर जगह दुकानें होती हैं उस पर। चार्शी, अच्छा, ठीक हो गया। फिर है देमेत। देमेत का मतलब होता है एक वो, उसको क्या कहते हैं उर्दू में? गुच्छी को, गंडी का वो जो नहीं होता, क्या कहते थे उसको? माइदनोस क्या कहते थे? धनिया और पुदीने की वो छोटी सी वो होती है, पैकेट होता है, उसको गड्डी, उसको कहते हैं देमेत।
अच्छा देहमत। बस ये और तो देहमत यहाँ पे नाम भी होता है अच्छा 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 लड़कियों का। अच्छा अच्छा सिंगर का नाम, सिंगर भी है यहाँ पे एक, देहमत अच्छा अख्तरुन आई थिंक नाम है उसका जी। ठीक हो गया। हम्म, फिर है जी अगला लफ्ज दुशुक। दहमत दुशुक का से लग मतलब रहा था। जी, दुशुक का मतलब है कि जिसकी प्राइस क्या हो, कम हो। अच्छा अच्छा दुशुक असल में दुशुक का मतलब होता है गिरी हुई, यानी प्राइसेस गिर गई हैं। तो हाँ, बिराज दुशुक, बुनो फियात बिराज दुशुक, इसकी प्राइस थोड़ी गिरी हुई है, कम है अच्छा अच्छा जी। फिर है एक्शी, एक्शी खट्टा, लेमन हो गया है, एक्शी एक्शी। इस तरह इसे कहते हैं ना, मसलन अगर आपने देखा होगा, चीज कोफ्ते खाए यहाँ पे, पता नहीं पसंद है ही नहीं जी आपको। जी बहुत जी जी बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उसके साथ में नहीं। काले कलर की एक चीज देते हैं, नार, हाँ वो खटाई नार एक, नार एक शीशी लिखा होता है उसके ऊपर, नार एक्शी एक शीशी, यानी कि नार कहते हैं उसको, अनार को, अनार नार को। एक शीशी उसका बना होता है। अगर गौर किया उसके ऊपर ही अनार बना होता है, कभी अच्छा गौर अच्छा कीजिएगा, नार एक शीशी के, अनार की खटाई है अच्छा इसके अंदर। अच्छा 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 ठीक है, ये नार एक जी शीशी। फिर है जी जी इस्तेक। इस्तेक का मतलब होता है कोई ख्वाहिश, इस्तेक। हम्म, दो लफ्ज होते हैं, एक इस्तेक। दिलेक लफ्ज this भी, is pure. दिलेक लफ्ज भी हाँ यूज किया जाता है और इस्तेक भी यूज किया हम्म, जाता है। इस्तेक जी कहते हैं चाहत को, दिलेक कहते हैं ख्वाहिश को। अच्छा अच्छा जब टर्की में जब किसी की बर्थडे मनाई जाती है, केक आगे रखा जाता है, वो कहते, हर कोई इसको कहते हैं बीर ये का दिल, बीर दिलेक तुत, कि एक ख्वाहिश पकड़ो, यानी कि एक ख्वाहिश मांगो अपने दिल में, फिर जाके अच्छा आपने उसको मोमबत्ती को क्या करना है जी, फूंक मारनी है। अच्छा ठीक है, बीर दिलेक तुत, एक ख्वाहिश पकड़ो, यानी कि एक ख्वाहिश दिल में ख्वाहिश और दिल मांग लो। चाहत नहीं दिलक इस्तेक ख्वाहिश इस्तेक दिलक ख्वाहिश इस्तेक चाहत, इस्तेक जो होती है दिलक चाहत ख्वाहिश। होती है, दिलेक ख्वाहिश होती है। जी सही है ठीक ठीक, मसलन हमने A1 चैप्टर में एक टॉपिक आया था, दिलेक लैर ख्वाहिशात, यानी कि क्या थी, हम हर किसी को क्या ख्वाहिश करते हैं, ई गुन लैर, ई हाईली सबालार, ई गैजे लैर, कुलाई गैलसन, ये हमारी क्या थी, ख्वाहिश होती है कि आपका अच्छा दिन गुजरे। ठीक है, अगला लफ्ज है जी किलो। किलो सिंपल हमारा केजी के मीनिंग में आता है किलोग्राम जी। मनाव, मनाव कहते हैं जो मोहल्ले का जो सब्जी फरोश होता है, सब्जी की दुकान को मनाव। अच्छा मनासब फल, हाँ फल और सब्जियां बिकते हैं यहाँ पे, सिर्फ मनाव पे। मार्केट के अंदर क्या होती है, ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, आलिश जी वैलिश भी हो रही है, बकाल भी, बकाल की चीजें भी हैं, मनाव की चीजें भी हैं, सब्जी भी है, सब चीजें हैं। जी ठीक, मार्केट। फिर है मेवे, मेवे कहते हैं फ्रूट को, मुश्तरी कस्टमर को, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल बुगुन हवा नॉर्मल, आज हवा नॉर्मल है, बुगुन अच्छा फियातर नॉर्मल, आज प्राइसेस नॉर्मल है। पहालु, पहालु कहते हैं महंगे को या एक्सपेंस महंगी को, नहीं एक्सपेंसिव जी बिल्कुल, पहालु। फिर है बाजार, देने वाला नहीं, ओ बाजार नहीं बाजार के, बाजार सॉरी बाजार संडे को भी कहते हैं, और बाजार जहाँ पे हाँ फल और सब्जियां बिकती हैं उसको भी कहते हैं। तो मानाव भी कहते हैं और बाजार भी कहते मनाव बाजार जो मनाव है सिर्फ इतवार वाले दिन लगने की वजह से को बाजार कहते हैं। हैं मतलब ठीक अगर आपने कहीं पे देखा हो जहाँ पे फल सब्जियां बिकता है, अगर कभी आप गए हो तो लिखा होता है बाजार येरी, बाजार की जगह अच्छा यार, अच्छा यर का मतलब जगह होता था। مثلا वो हमने गाना किया था ना, हैर यर दे जी तुजाक, हर जी लेकिन जगह पर यहाँ क्या है पर जी, चार चाल बिछ। यहाँ चारशम, चारशंबा बाजार कहता है देखें तुर्की के अंदर हर मोहल्ले में अलग अलग दिन होते हैं। मतलब इसमें कहीं पे साले बाजार होता है, कहीं पे चारशंबा बाजार, कहीं पे पैरशंबे, कहीं पे जुमा बाजार, कभी जुमारतेसी बाजार, कभी कल बाजार बाजार। अभी अभी हम लोग बाजार बाजार गए थे जी जी ऐसे ही होता है, बाजार बाजार गए क्योंकि आप इतवार के दिन गए होंगे। जी जी हाँ ये होता है। ठीक है, हर मोहल्ले के दिन यहाँ पे फिक्स होते हैं जी, हिसाब किताब इन्होंने अपना बनाया होगा, उस हिसाब से चलते ठीक हैं। हम्म फिर है जी सतज, सतज कौन होता है, बेचने वाला। बेचने बेचने वाला वाला फिर है सब्जे, सब्जे कहते हैं सब्जी को। फिर है जी तातलु, तातलु कहते हैं बात लो मिठाई, कोई भी मिठाई को। मिठाई हाँ, बच्चों के लिए भी लफ्ज का क्यूट के मीनिंग में यूज किया जाता है। साथ मतलब में
çocuk çok tatlı कि बच्चा जो है बहुत क्या है जी क्यूट है जी प्यारा है जी फिर क्या है जी ताजे हमने कल एक ही लहर में पढ़ा था ताजे ताजे सब्जे लहर फ्रेश 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 फिर है उजुस उजुस कहते हैं सस्ते कुछ युक्सेक युक्सेक है ना दो मीनिंग में युक्सेक थोड़ी बुलंदी को भी कहते हैं और प्राइस की में भी हम कहते हैं ना आसमानों को छू रही है प्राइसेस अच्छा वो अच्छा प्राइस समझ की लगे मीनिंग में भी युक्सेक ऊंचाई के मीनिंग में आता है मतलब दोनों का ऊंचा ही है yüksek. Mesela düşük fiyat yüksek fiyat. Evet. Fiyatlar çok yüksek. pahalı pahalı महंगा. और yüksek प्राइसेस ज्यादा हैं. ज्यादा हैं. जी. तो सेम थिंग नहीं है pahalı और yüksek. सेम चीज ही है. मसलन बाजारदा her şey pahalı कि बाजार में हर चीज महंगी है. फिर जब मैं प्राइस की बात करूंगा मैं कहूंगा बाजारदा her şeyin fiyatı yüksek कि प्राइसेस ऊंची हैं. ठीक. अच्छा ठीक. हाँ mesela बाजारदा her şeyin fiyatlar pahalı नहीं कहूंगा वो गलत हो जाएगा. fiyatlar के साथ yüksek आएगा और सिर्फ pahalı के साथ जनरल मीनिंग में आ जाएगा. pahalı. ठीक. फिर है फीलर. फीलर कहते हैं वर्ब्स को. टर्किश लैंग्वेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ब्स. पहली वर्ब है alışveriş yapmak. लेन देन करना, शॉपिंग करना यानी. जी जी. almak. almak के ना मतलब होता है टू टेक. और खरीदना क्या होता है? satın almak. almak. satın almak. इसी से इस पे लिखा होता है एव satılık. ये घर बिकाऊ है. satın almak. बिकने के लिए है. जी बिकाऊ है, बिकने वाला. फिर है almak हो गया टू टेक. harcamak टू स्पेंड. हाँ. मिस्टर ben çok para harcarım. मैं बहुत पैसे स्पेंड करता हूँ. इसी तरह और कमाना जी. एक ये बहुत यहाँ पर मॉल्स है यूज बेर तो उसमें लिखा होता है हार्जा बिटमेस यानी कि डोंट स्पेंड और स्पेंड अलॉट. वो कहते हैं हार्जा ये खर्च करो. हार्जा खर्च करो. बिटमेस पैसे खत्म नहीं होंगे. पैसे खत्म नहीं होंगे. अच्छा खर्च करो पैसे खत्म होंगे. हाँ अच्छा. ये सस्ते अल्लाह में भी नहीं कहते हैं. अच्छा इस पे मैंने सुना है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी इस जगह की. कल हमने सुना है. हमने तो शब्द नहीं किया. जो है मसलन यहाँ पे जो मिडिल क्लास है उनके लिए आयुष बीर बीम और थोड़ी सी अगर जिनकी वो अच्छी है पे वगैरह अच्छी है वो शौक पे चले जाते हैं. उसके बाद फिर दूसरी मार्केट जैसे यूनुस मार्केट का शायद नाम सुना आपने. उसके बाद निग्रोस वगैरह आ जाती हैं. हम तो मेट्रो जाते हैं. मेट्रो इस्तांबुल वगैरह में ज्यादा आते हैं. आपके वहाँ भी मेट्रो होगी. मेट्रो जो है आपके यहाँ फिर शहर में सारी जगह यूनुस मार्केट का मेट्रो होगी. ये बात होगी फिर. हाँ मेट्रो हमारे. हाँ यूनुस मार्केट तरफ होगी. बस तरतीब में जा रही है. इकोनॉमी जिस चीज की बढ़ती जा रही है. फिर जो सबसे जो मिग्रो से शॉपिंग करते हैं उनकी जरा इकोनॉमी जो दूरों में वो अच्छी होती है कंडीशन. हाँ. फिर क्या है जी हम कहाँ पे पहुंच गए थे. हाँ हरजमक था ना. हरजमक का मतलब टू स्पेंड. तो कमाने की मीनिंग क्या होगी? कजानमक. अच्छा ठीक है. कजानमक का मतलब टू विन नहीं होगा सर जी? टू विन भी होता है. ये बताने लगा था कि कजानमक टू विन है. और पारा कजानमक पैसे जीतना वो मतलब होता है कि पैसे कमाने की मीनिंग में आता है जी. टू अर्न के में आ रहा है. टू विन के में भी आता है. अच्छा to earn and to win. ठीक. फिर है ओडेमेक. ओडेमेक का मतलब टू पे. मतलब कहीं पे अगर ऑनलाइन बिल पे करें फतूरा ödendi बिल पे हो चुका है. अच्छा. या फिर फतूरा ödenmiştir कि बिल पे हो चुका है. ödemek to pay. satmak जी. satmak to sell. Yes.
तार्तमक, तोलना, मापना, टू मेजर, To measure. मेजरमेंट्स जी। खाना तार्तमक, पकाना। यमिक यमिक रोटी यापमक, बनाना। खाना बनाना। बनाना। हाँ, एकमिक यापमक, रोटी बनाना। में क्या? फिर है यतिश्मेक। यतिश। हाँ, यतिश्मेक पे थोड़ा सा एक जुमला बोलूंगा। रोड पे एक बंदा भागता हुआ जा रहा है, पूछूंगा nereye gidiyorsun? ओकेगा toplantıya yetişmeye çalışıyorum कि toplantıya पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो यतिश्मेक होता है किसी भी चीज की जगह पे पहुंचना। मतलब ये कहते हैं, अच्छा। कभी कभी कहते हैं Hızır gibi yetiştin। मतलब कोई बंदा मुश्किल में हो, गाड़ी खराब हो गया है, कोई बंदा आके आपकी उसी वक्त गाड़ी खराब हुई, उससे कोई हेल्प करने पहुंच गया, तो हिजर की भी यतिश्तिन का मतलब क्या है कि हजरत हिजर की- हजरत हिजर नहीं थे, उनकी तरह पहुंची हो, तो उनकी तरह हेल्प करने की पहुंची। अच्छा, हिजर, ओके, हाँ, हिजर ये- गिव अच्छा, तो क्या उसका क्या नाम है? यतिश में क्या मतलब है प्रॉपर? यतिश्मे का मतलब होता है कि पहुंचने को कहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, टू रीच, ठीक, टू पहुंचना। रीच भी, हाँ, टाइम पे किसी जगह पहुंचने को यतिश्मे। टाइम, ठीक है। सही। ठीक है जी, तो हो गया ये ठीक। यतिश्मे। यहाँ पे कोई लफ्ज, कोई बात, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें आप। हाँ हाँ ठीक जी, है, हाँ नहीं लिखा भी क्या लेते चीज? हैं। वो तो जी, जुमला हिजर हिजर गिबी यतिश यतिशन। हिजर की भी यतिश्तिन पास्ट टेंस का है। यतिश के बाद मक हटा देंगे, टी आई आएगा, और उसके आगे एन, आप सेन का सफिक्स यूज कर रहे हैं। हिजर की भी यतिश्तिन। ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 के बाद है हमारा चैप्टर नंबर 11। 11 का चैप्टर नाम है फूड एंड ड्रिंक्स। इसके हम वोकैबुलरी कर लेते हैं। फूड एंड ड्रिंक्स। हाँ, भाई पढ़ लेते हैं थोड़ा, हाँ सारे हाजिर हैं तो। ठीक है, हाँ, फूड एंड ड्रिंक्स। यहाँ पे क्या है जी, चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। ये आपको, आपके काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, आपको सबके मीनिंग पता ही होंगे, डायरेक्ट मीनिंग ही बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। एकमेक बताइए आप, एकमेक कहते हैं ब्रेड। कुकी, कुकी, बिस्किट, बिस्कुट। जी, Cookie. बिस्किट कह सकते हैं, कुकी अमेरिकन तो कुकी कहेंगे, आप कुकीज कह रहे हैं, ठीक है। फिर योर्ट, योगर्ट। फिर है चाय, चाय, मकारना, पास्ता, मैक्रोनी दोनों कह सकते हैं। पनीर, चीज, चीज, शक्कर, चीनी, शुगर, शुगर, एट, मीट, जैतून, ऑलिव्स, ऑलिव्स, या, ऑयल, तावुक, चिकन, युमुर्ता, अंडे, ऊन, वीट, balık, फिश, meyve suyu, जूस, fruit juice, fruit juice, pirinç, rice, rice, süt, milk, kola, soda, कोला, कोका कोला, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी, कोई लफ्ज, कोई बात दोबारा पूछ लें, वरना फिर हम ये पढ़ लेते हैं। जी पढ़ लेते हैं। ये पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं, 1 2 3 है, उम्मीद है पूरे हो जाएंगे, 20 मिनट है, शायद ना भी हो। ये दो पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन पढ़ना चाहेगा जी? हतीजे हानम सुपर मार्केट, ये हतीजे हानम जो है कहाँ पे है? सुपर मार्केट में है। यहाँ पे ना पास्ट टेंस यूज हो रहा है, ये बस जी। आप पढ़ें, मैं आपको सुना, कौन पढ़ना चाहेगा? Bugün günlerden pazar. Hatice Hanım mutfakta. O çok telaşlı. Çünkü akşam onun misafirleri var. Onlar akşam yemeğine
Gelec, 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 ge, Gelecekler. gelecekler. वो लोग आएंगे। Well, Gelecek, gelecekler. Hatice Hanım buzdul bene. बुज कहते थे बर्फ को, दुलाब कहते थे अलमारी को। बुज दुलाब बर्फ की अलमारी यानी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। बुज दुलाब Buzdolabı, ना जी। buzdolabına kontrol etti ve bir alışveriş listesi yaptı. yaptı Yaptı. जी। इसके मैं मीनिंग बताता हूँ। वो कहते हैं bugün आज, Aç. günlerden pazar, आज दिनों में से इतवार का दिन है। हतीजे हनम मुतफाकता, जो हतीजे किचन में। मैडम है वो है किचन में है जी। ओ चोक में। तेलाशल, तेलाशली पता किसको कहते हैं? खाना किसको? बनाने से पहले जो घर में खवातीनी कंडीशन होते हैं, मेहमान आने से पहले क्या होते हैं, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे कभी ये, वो उसको कहते हैं तेलाशल। एक्साइटेड की तरह ही कंडीशन होती है, एक्साइटमेंट की तरह ही होती है। मतलब चीजें जमा करना, हाँ, ढूंढना। उर्दू में क्या कहते हैं इसको, ये बताएं मुझे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट। ओके, आई नो। सादिया इसको मैडम कहते आप बताएं। हैं हिजान। चीज? हिजान। हेजान। हिजान। हाँ, हेजान Yes. असल में टर्किश लफ्ज भी है। और अच्छा, हाँ, वो ये एक्साइटमेंट। कहते हैं ना हेजान बुगुन, मतलब किसी जी, का जी, इंटरव्यू होता है, कहते हैं बुगुन चौक हेजान, आज बहुत एक्साइटेड हूँ, सेम मीनिंग में आ रहा है। एक्साइटेड। जी, ठीक है। जी, बिल्कुल। फिर वो कहते हैं जी। चूंकू, क्यों तलाश ली है? चूंकू अक्षाम ओनुन मिसाफिर लरीवार, क्योंकि शाम को उसके मेहमान आ रही हैं। Onlar वो akşam yemeğine gelecekler, शाम के खाने पर आएंगे। हतीजे hanım, हतीजे मैडम जो है, buzdolabını, रेफ्रिजरेटर को कंट्रोल एत्ती, कंट्रोल एत्ती का मतलब होता है किसी चीज को चेक करना। यहाँ पे दो, यहाँ पे वर्ब है कंट्रोल एत्मेक, चेक करना। वे और bir alışveriş listesi yaptı, और एक शॉपिंग लिस्ट उसने बनाई थी। उसके बाद जी सादे मैडम, ये आप पढ़ लें। सादे मैडम उम्मीद है। आजा भाई आप हैं क्या? जी नहीं नहीं हूँ। ठीक। O Olinden sonra markete gitti. Önce सबसे रेयोनुना, reyonuna शेल्फ के मीनिंग में आता है। önce sebze reyonuna gitti, uğradı, sorry, uğradı uğradı. जी। Domates, salatalık, patates ve सलातालिक हो गया, सलातालुक। salatalık, हाँ, patates, A1 में हमने उ और ई में फर्क करना था, तो यही वही है, सलातालुक। आगे salatalık, patates ve son aldı. Daha sonra meyve रेयोनुना, reyonuna uğradı. तमाम। Elma, portakal, kivi ve üzüm aldı. जी। ओ öğleden sonra markete gitti। थोड़ी देर पहले उसने शॉपिंग लिस्ट बनाई थी ना, फिर से देखकर। अब उसके बाद क्या कहती है? ओ यानी कि हतीजे hanım öğleden sonra, दोपहर के बाद, मार्केटे gitti, शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई जी। önce सबसे पहले sebze reyonuna uğradı। uğradı ना एक टर्किश में वर्ब होती है uğramak। uğramak मतलब पता क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप घर से निकले हैं, आपने मार्केट जाना है, दरमियान में कहती पेट्रोल स्टेशन आ गया, तो आप जाते जाते यहाँ पे उरा करते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं, शॉर्ट स्टे को उरा दो उसके कहते हैं, शॉर्ट स्टे को कहते हैं। ठीक, तो कहते हैं ओ öğleden sonra markete gitti. Önce sebze reyonuna uğradı. सबसे पहले शॉपिंग वाली जो जगह वहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसने स्टे किया। दोमातेस लिए यानी कि टमाटर लिए, सलातालक खीरे लिए, पतातेस आलू लिए, वे सोआन आलू और ऑनियंस लिए, प्याज लिए उसने। daha sonra उसके बाद, daha sonra उसके बाद मेवे रेयोनुना उड़ाद, फिर फलों के उस पे गई, शेल्फ पे गई, वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकी।
एल्मा पुर्तकाल कीवी वे उजुम आल्दो। एप्पल लिए जी, पुर्तकाल लिए जी, पुर्तगाल माल्टे कहते थे या संतरे कहते थे, कीवी ली और उसके बाद उजुम जो है अंगूर लिए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई बात कोई चीज पूछनी है पूछ लें आप। मुझे एक बात पूछनी है जी जी कि पूछिए। आप मुझे बता सकते हैं कि सिलांट्रो हरा धनिया को कैसे कहते हैं? हरा धनिया को ये हाँ मैं तो मायदोनोज ही कहता हूँ, पता नहीं मेरी तो एक वही बता देना। मायदानोज जी, वो लेकिन वो पाकिस्तानी धनिया नहीं होता, वो ये यहाँ का मायदानोज होता है। वो पाकिस्तानी मायदानोज को पता नहीं क्या कहते हैं, कभी वो मिल जाएगा, वो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। वो मेरी एक स्टूडेंट है वहाँ पे तहकीरदा में, आप लोगों के साथ पढ़ा हुआ है शायद आयशा ने। अच्छा आप लोगों के साथ पता नहीं, पता है सादिया लोग आप लोगों के साथ पढ़ा था शायद उन्होंने। हाँ हाँ, तो उनको पता है इसका नाम, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बताया था मैं भूल गया। हाँ ठीक है, तो ये मायदोनोज वैसे धनिया ही कहते हैं जो टर्किश का धनिया होगा। ओके जी सर, थैंक यू सर। ओके रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं पहले।